हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एएमयू 9th एंट्रेंस में पीवाईक्यू सीरीज का अगला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम और विशेषण। लेट्स स्टार्ट है। देखिए, सर्वनाम और विशेषण में जो एएमयू एंट्रेंस में 9th में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने बताया, इसमें एएमयू में आपको 8 से 9 क्वेश्चन यानी 7, 8 या 9 में से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और इनमें से सभी टॉपिक नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक ही जो हैं वो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, उसमें कुछ टॉपिक ही लगातार आए हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से एक टॉपिक है सर्वनाम और विशेषण। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, इसके पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे यहाँ पे कोई भी इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आपको इस कूपन का यूज़ करेंगे तो इसमें 25% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। ये एएमयू 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा में जो भेद होता है जाति। जाति क्या है? जाति, जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे पहाड़, नदी, देश, फल, गाय, बैल, शेर, तो ये सब क्या है? ये सब जाति हैं। अब इससे हमें किसी एक चीज़ का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब पहाड़ बहुत सारे होते हैं, और उनमें से जैसे हमने कहा अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, तो अरावली, विंध्य, हिमालय वो एक पर्टिकुलर पर्वत हो गए, एक पर्टिकुलर पहाड़ हो गए। लेकिन पहाड़ शब्द जो है वह अपने आप में एक जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे शब्द का विकल्प सही कर ढूंढना है जिससे हमें एक जाति का बोध हो रहा है। पहला जो विकल्प है ये सचिन है। सचिन व्यक्ति का नाम होता है, तो इससे जाति का बोध नहीं होगा, तो ये विकल्प नहीं होगा। मनमोहन सिंह व्यक्ति का नाम है और इससे जाति का बोध नहीं होगा। भावना, भावना भी एक नाम है, भावना भी एक नाम है, तो इससे जाति का बोध नहीं हो रहा है। बंदर, देखिए बंदर यहाँ पे एक जानवर है, लेकिन बंदर बहुत सारे बंदर होते हैं। अब बंदर में हमने किसी एक बंदर के बारे में बात तो किया नहीं। जैसे मान लीजिए किसी बंदर का नाम है सपोज दैट, किसी बंदर का नाम है गुल्लू, किसी बंदर का नाम है मिट्ठू, तो मिट्ठू और गुल्लू अगर हैं तो वो एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। लेकिन बंदर केवल कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने केवल पहाड़ कहा, तो पहाड़ शब्द क्या है? या केवल देश कहा, देश शब्द क्या है? ये एक जाति का बोध कराता है। लेकिन जैसे ही हमने कहा भारत देश, तो भारत देश क्या है? भारत देश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरीके से बंदर जो है उससे एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताना है। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है? देखिए, अपनापन, आलसी, कवि और गरम, इसमें से भाववाचक संज्ञा बताना है। अब भाववाचक संज्ञा अपनापन, आलसी, कवि, गरम, ये आपको मिलते जुलते शब्द हैं। इनमें से कवि बिल्कुल अलग है। कवि जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। आलसी जो है वह एक विशेषण है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमें संज्ञा बताना है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। गरम जो है ये भी एक विशेषण है, ये भी नहीं होगा। एक ही शब्द बचता है अपनापन, ए, इसमें ए विकल्प सही होगा, ठीक है। अगला है, अगला है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक द्रव्य का बोध हो, ठीक है। द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर, पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में
वे शब्द होंगे जिनसे किसी एक पदार्थ का बोध हो, यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो। अब जैसे मान लीजिए शरबत है, तो शरबत में पानी भी है, चीनी भी है, ठीक है, और उसमें और भी कोई चीज़ मिला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारे पदार्थ हो जाते हैं, वो पूरा तरह से एक सलूशन हो जाता है, विलयन हो जाता है। पानी जो है, पानी में एक ही तरीके का पदार्थ केवल पानी है, ठीक है। लस्सी में कई तरीके के पदार्थ हैं, तो लस्सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, शरबत नहीं होगा। बर्फी में भी कई तरीके के पदार्थ होते हैं, बर्फी में खोया होता है, चीनी होता है, ठीक है, पानी होता है, काजू किशमिश और जो मिलाना चाहे उसे मिला देते हैं। पानी जो है इसमें एक ही तरीके का पदार्थ है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा और इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहां पे आपको बताना है प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए जाति है, कोई व्यक्ति है, विद्यार्थी है, महिला है, पुरुष है, इससे जाति का बोध होता है। अगर हमने उसका नाम लिख दिया, उसको पर्टिकुलर एक यूनिट का नाम ले लिया, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बालिकाएं हैं, बहुत सारे बालक हैं, अब उनमें से किसी एक का नाम लिख दिया तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहाड़, पहाड़ एक जाति का बोध कराता है। पहाड़ से हमें किसी एक पहाड़ के बारे में नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पे पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। बाघ, बाघ बहुत सारे बाघ होते हैं, हमने किसी एक बाघ के बारे में बात नहीं किया, तो एक इकाई के बारे में बोध नहीं हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बोध होता है? एक इकाई का बोध होता है, एक इकाई का बोध हो। हिमालय, हिमालय से हमें एक पहाड़ का बोध हो रहा है, हिमालय अकेला पहाड़ है, ठीक है, यानी हमें हिमालय नाम का एक ही पहाड़ है, ठीक है। हिमालय नाम का हो सकता है, और भी पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ है उस कैटेगरी में हिमालय हमने एक अलग नाम रख दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अतुल नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, अशोक नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अशोक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होंगे भी, तो जो भी अशोक नाम का व्यक्ति होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। जैसे मान लीजिए लखनऊ है, अब लखनऊ नाम का हो सकता है कोई दूसरा शहर खोजा जाए तो निकल आए, लेकिन जो भी शहर होगा तो वो लखनऊ नाम होगा उसका, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। उसी तरीके से बिल्ली है, बिल्ली बहुत सारी बिल्ली हो सकती हैं, हमने किसी एक इकाई के बारे में, एक बिल्ली के बारे में बात नहीं किया है, तो इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा ध्यान रखना है एक इकाई के बारे में बात की जाएगी। जैसे बिल्ली एक इकाई नहीं है, बिल्ली बहुत सारी बिल्लियां होती हैं। हमने बिल्ली का नाम रख दिया मिट्टू, बिल्ली का नाम रख दिया किट्टू, तो किट्टू और मिट्टू जो हैं वो एक इकाई हो गया, ठीक है, तो वह फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर हमने केवल बिल्ली कहा तो एक जाति का बोध कराएगा। हिमालय, हिमालय पहाड़ है, लेकिन हिमालय को हमने एक नाम दे दिया, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे द्वीप, भूगोल, घाटी और दिशा, ये शब्द हैं, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उत्तर है? यहाँ देखिए द्वीप बहुत सारे होते हैं, तो ये नहीं होगा। घाटियाँ बहुत सारी होती हैं, घाटियों में हमने एक पर्टिकुलर किसी घाटी की बात नहीं किया, एक इकाई के बारे में बात नहीं किया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा क्या ध्यान रखना है? एक इकाई का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा से एक पूरे जाति का बोध होता है, ठीक है। अब दिशाएं बहुत सारी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। भूगोल इसका सही उत्तर होगा, भूगोल इसका सही उत्तर होगा बी। क्यों सही उत्तर होगा? क्योंकि विषय बहुत सारे होते हैं, उनमें से हमने एक विषय के बारे में बात किया, भूगोल, तो ये एक इकाई का बोध हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भूगोल। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है, इसमें समूहवाचक संज्ञा बताना है हमको जिससे समूह का बोध हो, ठीक है। इसमें देखिए नगर, नगर से समूह का बोध नहीं होता, तारा से समूह का बोध नहीं होता, जहाज से समूह का बोध नहीं होगा, सेना शब्द से समूह का बोध होता है, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा ए, ठीक है। अगला है
निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया आपको, जिसमें एक ही तरीके का पदार्थ यूज किया गया हो, उपयोग में लाया गया हो, जिसमें एक ही तरीके का पदार्थ उपयोग में लाया गया हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे मिठाई में एक ही तरीके का पदार्थ उपयोग में नहीं लाया गया है, खटाई में एक ही तरीके का पदार्थ उपयोग में नहीं लाया गया है, ठीक है, रोटी में एक ही तरीके का पदार्थ उपयोग में नहीं लाया गया है, कई सारे पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, ठीक है। अगला है, ये देखिए, ये प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, एमयू का, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। 9th एंट्रेंस में कई बार प्रश्न पूछा है चुका है। आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे? आलम आरा फिल्म ये भारत की पहली बोलती फिल्म है, ठीक है, और इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी। सी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बार मैं क्विक आपको इसका समरी बता देता हूं रिवाइज करके। इसमें देखिए, इसी के बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है। एक टॉपिक है विशेषण, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना है, इन दोनों टॉपिक से ही रिलेटेड जो टॉपिक है वो है विशेषण। संज्ञा सर्वनाम दोनों से रिलेटेड है। तो विशेषण में जो आपको ध्यान रखना है मूलभूत चीजें, विशेषण की परिभाषा, विशेषण को पहचानना, अब विशेषण के साथ में विशेष को पहचानना, ठीक है, और विशेषण के भेद, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से सर्वनाम में सर्वनाम की संख्या 11 सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम के भेद, सर्वनाम को पहचानना, ठीक है। तो ये विशेषण अगर विशेषण को तैयार करना है, विशेषण टॉपिक को, तो उसमें हमें दोनों टॉपिक का मूलभूत ज्ञान आवश्यक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों का, ठीक है। तो विशेषण जो होता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, ठीक है। और इसमें इसके जो भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, और संख्यावाचक, ठीक है। इसके साथ में विशेष, विशेष जो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, किसी शब्द की विशेषता बताई, जैसे मान लीजिए कोई आलसी व्यक्ति है, ठीक है, तो आलसी शब्द जो है ये विशेषता बताने वाला शब्द है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे आलसी व्यक्ति है, आलसी विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह विद्यार्थी है। आलसी विद्यार्थी, आलसी व्यक्ति, आलसी बालक, तो बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और जो शब्द विशेषता बताएगा वह विशेषण हो जाएगा। तो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वह शब्द विशेष हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेहनती, मेहनती छात्र, परिश्रमी छात्र, अब यहां पर देखिए एक शब्द है छात्र, दूसरा इसके पहले लगा हुआ मेहनती, यहां पे लगा हुआ परिश्रमी। इसी उदाहरण से हम देखेंगे, यहां देखिए छात्र दोनों में है, ठीक है, ये छात्र दोनों में है, और इसके पहले मेहनती लगा, यहां पे परिश्रमी लगा है। तो छात्र जो है ये संज्ञा है, छात्र संज्ञा है, और संज्ञा के पहले लगा हुआ है मेहनती और परिश्रमी। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये दोनों हो गए विशेषण, मेहनती और परिश्रमी, ये दोनों हो गए विशेषण।
और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, चूंकि संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो छात्र जो होगा ये विशेष होगा। ठीक है, परिभाषा जो है वह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। तो ये छात्र जो है यहाँ पे ये विशेष है, छात्र विशेष है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी ऐसा भी शब्द हो सकता है जो इस विशेषण की विशेषता बताए। जैसे मान लीजिए हमने कहा वह छात्र बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी छात्र, इसके पहले बहुत लगा दिया, परिश्रमी के पहले अगर हमने बहुत लगा दिया, परिश्रमी के पहले हमने लगा दिया बहुत परिश्रमी छात्र, वह बहुत परिश्रमी छात्र है, तो यहाँ पे जो संज्ञा के ठीक पहले होगा वह विशेषण होगा, और विशेषण के पहले जो होगा वह प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, और विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह विशेष होगा। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, थैंक यू।